हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। हमने राजस्थान का इतिहास, आधुनिक राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। राजस्थान में 1857 की क्रांति को हमने अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसके पीवाईक्यू में मेरे जो चैनल का जो पोस्ट है उसमें मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से सॉल्व कर लेना। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है राजस्थान में किसान आंदोलन। ठीक है, किसानों ने कौन कौन से आंदोलन किए, उन आंदोलनों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे पहले आपको यही याद रखना है, यही याद रखना होगा कि बिजोलिया कहाँ है। तो बिजोलिया है भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, तो बिजोलिया में किसानों ने किस प्रकार से आंदोलन किया, तो बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। आप सबसे पहले ये याद रखना, तो बिजोलिया है वो मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ के राणा सांगा ने ये ठिकाना अशोक परमार, जो कि जगनेर यूपी का था, अशोक परमार को दिया था। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण, क्या क्या कारण थे जिन कारण से बिजोलिया के किसानों ने आंदोलन किया। तो सबसे पहला कारण था 84 प्रकार के कर। ये याद रखना, ये संख्या याद रखना, 84 प्रकार के कर थे इसमें। ठीक है, सभी आंदोलन में अलग अलग प्रकारों के कर लगाए गए थे, लेकिन यहाँ पर 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। अधिक भू राजस्व अधिक था। लाटा कुंटा, मतलब फसल को देखकर ही अंदाजा लगाना, ये होता है लाटा कुंटा, देखकर और आदि उसकी राधी मेरी ऐसे कर लेते थे वो। बेगार, ठीक है, चौरी कर, ये कारण थे किसानों, जो बिजोलिया किसान आंदोलन के। इनके अलावा और भी कारण हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम चौरी कर को समझते हैं कि चौरी कर क्या था। तो 1903 में कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आया है कि चौरी कर कब और किसने लगाया था। तो चौरी कर 1903 में कृष्ण सिंह ने किसानों की लड़कियों पर शादी के समय लगाया गया था चौरी कर। ठीक है, किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था, 1903 में लगाया था। ठीक है, एक होता है तलवार तलवार बंदाई कर। जो तलवार बंदाई कर है, इससे भी किसानों ने किसान आंदोलन का कारण रहा है ये बिजोलिया में। तो तलवार बंदाई कर से भी कई बार क्वेश्चन आया है कि ये कब और किसने लगाया था। तो नए सामंत के द्वारा राजा को दिया जाता था, लेकिन 1906 में पृथ्वी सिंह ने ये कर भी किसानों पर लगा दिया गया। पहले तो नया सामंत बनता था वो राजा को देता था ये तलवार बंदाई कर, लेकिन बाद में 1906 में पृथ्वी सिंह ने ये कर भी किसानों पर लगा दिया। ठीक है, आंदोलन की हम चरणों की बात करें तो जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में संपन्न हुआ। उन 3 चरणों को हम बात करते हैं। सबसे बड़ा, सबसे लंबा ये आंदोलन चला। तो सबसे पहले चरण की हम बात करते हैं तो 1897 से 1914 तक इसका प्रथम चरण था। धाकड़ किसानों ने गिरधरपुरा गांव से इस आंदोलन की शुरुआत की। सबसे पहले प्रथम चरण में 1897 से 1914 तक ये आंदोलन चला। प्रथम चरण में धाकड़ किसानों ने गिरधरपुरा गांव से इस आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, साधु सीताराम दास एक व्यक्ति थे। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल किसानों की समस्याओं को लेकर और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिले। ठीक है, तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया और हामिद नामक एक जांच अधिकारी उसने भेजा, लेकिन इस आंदोलन में भी या इस चरण में भी किसानों को ज्यादा सफलता नहीं मिली। ठीक है, और कई स्थानीय नेताओं ने भी आंदोलन चलाया, जैसे प्रेमचंद भील, फतेहकरण सारण और ब्रह्मदेव। ठीक है, ये इसका पहला चरण कंप्लीट होता है। अब हम इसके दूसरे चरण की बात करते हैं। इसका दूसरा चरण था बिजोलिया किसान आंदोलन का 1915 से 1923। ठीक है, साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह पथिक ने आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर एक उपरमाल पंच बोर्ड बनाया गया। इस उपरमाल पंच बोर्ड से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझना। तो जो उपरमाल पंच बोर्ड था, इसका सबसे पहले अध्यक्ष कौन था? तो मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। संस्थापक कौन था? तो विजय सिंह पथिक इसका संस्थापक था। इसकी स्थापना कब की? तो 1917 में हरियाली अमावस्या को, इसकी हरियाली अमावस्या के दिन इसकी स्थापना की गई। और कहां पर इसकी स्थापना की गई? तो वो स्थान था बेरीसाल नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, एक एक फैक्ट इंपोर्टेंट है। पथिक ने उपरमाल सेवा समिति तथा उपरमाल का पथिक ने उपरमाल सेवा समिति तथा उपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित किया। पथिक की प्रेरणा से माणिक्यलाल जी भी आंदोलन से जुड़ गए। पथिक जी से प्रेरित होकर और माणिक्यलाल भी
जो बिजोलिया किसान आंदोलन उससे जुड़ गए। पहले ये बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे। ये कौन? माणिक्यलाल इनसे जुड़ गए। जुड़ने से पहले ये बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे। ठीक है। 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में पथिक जी के कहने पर तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा, लेकिन महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पथिक जी ने किसानों की एक प्रदर्शनी लगाई और इसमें गांधी जी ने अपना नैतिक समर्थन दिया। इस प्रकार से हमने 2 चरण इसके कंप्लीट किए। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं और तीसरा चरण भी हम आज ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक बार फिर से देख लो आप, बिजोलिया किसान आंदोलन की हमने बात करी। बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है। मेवाड़ का राणा सांगा ने यह ठिकाना अशोक परमार जगनेर को दिया था। बिजोलिया किसान आंदोलन की हम बात करें तो 84 प्रकार के कर, लाटा कुंटा व्यवस्था, बेगार व्यवस्था और अधिक भू राजस्व, चौरी कर 1903 में कृष्ण सिंह ने किसानों की लड़कियों पर शादी के समय लगाया था। तलवार बंधाई कर पहले ये नए सामंत के द्वारा राजा को दिया जाता था, लेकिन बाद में 1906 में पृथ्वी सिंह ने यह कर भी किसानों पर लगाया। आंदोलन के चरणों की हम बात करें, सबसे लंबा ये आंदोलन चला। तो प्रथम चरण की हम बात करें तो 1897 से 1914 तक ये प्रथम चरण चला। धाकड़ किसानों ने गिरधरपुरा गांव से इस चरण में आंदोलन की शुरुआत करी। साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल किसानों की समस्याओं को लेकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिले। फतेह सिंह ने आश्वासन दिया और हामिद नामक एक जांच अधिकारी उन्होंने भेजा, लेकिन जो हामिद था उस जांच अधिकारी के माध्यम से भी इन किसानों को ज्यादा कोई सफलता नहीं मिल पाई। फिर हम बात करें कि कई स्थानीय नेताओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। जब आंदोलन चलाए, जैसे प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, ये नाम याद रखना आप। दूसरे चरण की हम बात करें तो 1915 से 1923 तक ये चला। साधु सीताराम दास के कहने पर विजय सिंह फतिक ने आंदोलन का नेतृत्व किया और ऊपरमाल पंच बोर्ड एक बनाया गया। ऊपरमाल पंच बोर्ड क्या था? तो इसके अध्यक्ष थे मन्ना पटेल, संस्थापक विजय सिंह फतिक। इसकी स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन की गई और स्थान बेरिसाल में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। फतिक ने ऊपरमाल सेवा समिति और ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा प्रकाशित करवाया। फतिक जी की प्रेरणा से माणिक्यलाल वर्मा भी आंदोलन से जुड़े। पहले ये बिजोलिया ठिकाने में नौकरी करते थे। 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में फतिक जी के कहने पर तिलक ने आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव रखा। गांधी जी ने इसका विरोध किया और 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में फतिक ने किसानों की एक प्रदर्शनी लगाई, जिसमें गांधी जी ने अपना नैतिक समर्थन प्रदान किया। अब हम आगे देखते हैं कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, उस बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया ठिकाने ने दो जांच आयोग का गठन किया था। हमने पढ़ा था पहले कि बिजोलिया ठिकाने ने 2 जांच आयोग का गठन किया। 2 जांच आयोग कौन कौन से थे? तो एक तो 1919 में बनाया गया था, एक 1920 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है। 1919 और 1920 ईस्वी में 2 जांच आयोग बनाए गए थे। ठीक है। 1919 का जो जांच आयोग बनाया गया था, उसमें अध्यक्ष सदस्य कौन कौन थे? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य तो उसका अध्यक्ष था, अमर सिंह सदस्य था, अफजल अली भी उसका सदस्य था। ठीक है। 1920 के समझौते की जो 1920 का जांच आयोग है, उसमें राज सिंह बेदला उसका अध्यक्ष था। बेदला आयोग बनाया गया था। तखत सिंह और रमाकांत मालवीय इसके सदस्य थे। ये तो सदस्य याद रखना आप। 1922 ईस्वी में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण रियासतों तथा किसानों के बीच समझौता हुआ। यानी 1922 में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण रियासतों और किसानों के बीच समझौता हुआ। एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ किसान। अंग्रेज थे रॉबर्ट हॉलैंड, एजीजी था, आगलवी एजेजी का सचिव, और विल्किंसन ये पॉलिटिकल एजेंट था। प्रभात चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल ये मंत्री थे। किसानों की तरफ मोतीलाल, नारायण पटेल, रामनारायण पटेल, माणिक्यलाल वर्मा ये किसानों की तरफ से थे। ठीक है। किसानों के 35 कर माफ किए गए थे, लेकिन बिजोलिया के सामंत ने इसको लागू नहीं किया, तो वो भी माफ नहीं हुए। ठीक है। अब तीसरा चरण की हम बात करते हैं। बिजोलिया आंदोलन का तीसरा चरण की हम बात करें तो 1923 से 1941 तक ये चला। भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच, तीसरे चरण में भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने असंचित भूमि पर भी कर बढ़ा दिए थे। 1927 में फतिक जी ने आंदोलन, अब देखो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से कि
कि 1927 में पथक जी आंदोलन से अलग हो गए थे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था कि विजय सिंह पथिक जी बिजुलिया किसान आंदोलन के किस चरण से अलग हुए थे, तो तीसरे चरण में ये अलग हुए थे। गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन के नेतृत्व हेतु भेजा और बजाज जी ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता बनाया। ठीक है, 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचारी एवं राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया था तथा किसानों को उनकी जब्त जमीनें वापस दे दी गई। किन किन के कहने पर? मोहन सिंह मेहता और 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचार्य एवं राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया तथा किसानों को उनकी जब्त जमीनें वापस दे दी गई। तिलक व गांधी जी ने मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखे। तिलक ने अपने मराठा नामक समाचार पत्र था, ये समाचार पत्र पूछते हैं कि मराठा समाचार पत्र किसका था, तो तिलक ने अपने मराठा नामक समाचार पत्र में आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने प्रताप नामक समाचार पत्र में खबरें प्रकाशित की आंदोलन से संबंधित। जो प्रताप नामक समाचार पत्र था ये एक तो साप्ताहिक था और कानपुर से ये प्रकाशित होता था। ठीक है, पथिक जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी थी। प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास भी बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्पित है, उस पर आधारित है। तो प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास। ठीक है, माणिकलाल वर्मा का गीत था पंचीड़ा। पथिक जी का गीत था पीड़ितों का पंचीड़ा, पीड़ितों का पंचीड़ा। उमा जी का खेड़ा क्या था? तो माणिकलाल ने यहाँ पर एक विद्यालय खोला था और यहीं से आंदोलन का संचालन किया था। भंवरलाल जी ने अपने गीतों के माध्यम से किसानों को प्रेरित किया। ठीक है, इस प्रकार से हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को कंप्लीट कर लिया है। एक बार इसका रिवीजन करके और इसके महत्व को मैं आपको बोल के बता दूंगा। किसान आंदोलन की हम बात करें, बिजोलिया ठिकानों के 2 जांच आयोग बनाए गए थे 1919 1920। 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष था, अमर सिंह अफजल अली इसके सदस्य थे। 1920 में राज सिंह बेदला, तखत सिंह और रमाकांत मालवीय। 1922 ईस्वी में अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण रियासतों तथा किसानों के बीच समझौता हुआ। अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट होलैंड एजीजी था, आगलवी एजीजी का सचिव, और विल्किंसन पॉलिटिकल एजेंट, प्रभात चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल ये मंत्री थे। किसानों की तरफ से मोतीलाल, नारायण पटेल, रामनारायण पटेल और माणिकलाल वर्मा। किसानों के 35 कर माफ कर दिए गए थे, लेकिन बिजोलिया के सामंत ने इसको लागू नहीं किया। तीसरे चरण की हम बात करें तो 1923 से 1941 तक भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच ने असंचित भूमि पर कर बढ़ा दिए थे। 1927 में पथिक जी आंदोलन से अलग हुए। तीसरे चरण में गांधी जी ने जमनालाल बजाज को आंदोलन का नेतृत्व हेतु भेजा और बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन का नेता बनाया। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री वी राघवाचार्य एवं राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने किसानों के साथ समझौता करवाया। किसानों को उनकी जब्त जमीनें वापस दे दी गई। तिलक व गांधी जी ने मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखे। तिलक ने अपने मराठा नामक समाचार पत्र में आंदोलन के पक्ष में एक लेख लिखा और गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने प्रताप नामक समाचार पत्र जो कि साप्ताहिक था, कानपुर से प्रकाशित होता था, जिसमें आंदोलन की खबरें प्रकाशित की। पथिक जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी को चांदी की राखी भेजी। प्रेमचंद जी का जो रंगभूमि उपन्यास है वो भी बिजोलिया किसान आंदोलन पर आधारित है। माणिकलाल वर्मा का गीत पंचीड़ा और पथिक जी का गीत पीड़ितों का पंचीड़ा। उमा जी का खेड़ा क्या था? तो माणिकलाल ने यहाँ पर एक विद्यालय की स्थापना की थी और यहीं से आंदोलन को संचालन किया। और एक आता है आपके भंवरलाल जी ने अपने गीतों के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित किया। अब मैं आपको इसका महत्व को बोल के बता देता हूं मैं इसका महत्व क्या था, तो आप इसके महत्व को अच्छे से सुनना। बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व क्या था? तो ये राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था। ये विश्व का सबसे बड़ा अहिंसक आंदोलन था, 44 वर्ष तक चला। इस आंदोलन ने राजस्थान को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। इस आंदोलन ने अन्य किसानों आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया, जैसे बेगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन इत्यादि। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने बाहर से कोई चंदा ग्रहण नहीं किया था, जो किसानों के स्वाभिमान को दर्शाता है। किसानों को राजनीतिक चेतना का संचार हुआ। आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जैसे अंजना चौधरी, रमा देवी इत्यादि। बिजोलिया आंदोलन को राजस्थान सेवा संघ से सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। यह आंदोलन रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रभावित है 1917 की। इस प्रकार से हमने बिजोलिया किसान आंदोलन को अच्छे से समझ लिया, इसके महत्व को भी देख लिया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।